हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो दोस्तों, आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीबन 11 बजे से। और आज हम जा रहे हैं बच्चों के, अपने रुद्रांश जो मेरा बेटा है उसके स्कूल में कुछ सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम चल रहा है, प्रोग्राम है, उसमें भाग लेने जा रहे हैं। तो आगे आपको दिखाते हैं कि कैसा कैसा होता है वहाँ पे, क्या क्या आयोजन कर रखा है टीचरों ने, और देखते हैं, दिखाते हैं आपको भी आगे के लिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं थोड़ी देर में। आज के मौसम की बात करें तो मौसम कुछ आज धूप हल्की हल्की सी है और धुंधला सा छा रखा है, थोड़ा बादल भी आ रखे हैं। दिखाते हैं आपको आगे का आज का मौसम। ये रहा माजक का मार्केट। ऐसी इस तरह की धूप आ रखी, कहीं कहीं बादल हैं, थोड़ा थोड़ा कोहरा है। ये देखिए, पहुंच चुके हैं हम स्कूल में और यहाँ कार्यक्रम शुरू हो चुका है। वैदिक मंत्रों के पाठन से अपना भोजन मन। छोटी छोटी बच्चियां कर रही है माताओं का तिलक अभी आते टाइम। सुप्रभात। जल्दी आओ, जल्दी आना। क्योंकि इस ठंड के मौसम में और अपने घरेलू कामकाज को छोड़कर आप लोगों ने जो अपने यहाँ पे उपस्थिति दी है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी एक जागरूक माता हैं और जागरूक माता होने का कर्तव्य निभा रही हैं। जब भी विद्यालय आपको बुलाता है आप अपनी उपस्थिति देते हैं। विद्यालय कुछ बातें रखता है तो आप उसका अनुमोदन करती हैं और अपने बच्चों का उत्साहवर्धन करती हैं। हम सब एक बहुत अच्छे विद्यालय में अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और हर प्रकार से अपने बच्चों को कोशिश कर रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए उपलब्ध कैरियर बनाने की शिक्षा तो हम स्कूलों में बच्चों को देते हैं, लेकिन आज का हमारा मुख्य उद्देश्य है अपने बच्चों को भारतीय नागरिक बनाने के साथ साथ पारिवारिक शिक्षा देना और कुटुंब प्रबोधन में होने वाले जो भी हमारे कार्यक्रम होते उनके बारे में बच्चों को विशेष बातें बताना।
अधिकतर हम माताएं अपने बच्चों के मन में यही बातें डालते हैं कि 5वीं के बाद बच्चा 8वीं में जाएगा, 8वीं के बाद 12वीं, 12वीं के बाद आगे कुछ करियर बनाएगा, लेकिन हम पारिवारिक बातें बच्चों को कम सिखा पा रहे हैं। आजकल की भाग दौड़ में और गतिविधियों को बढ़ते हुए क्रम में बढ़ाने के लिए हम बच्चों में ये ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि बच्चे अपना कार्य स्वयं करें, अपना खाना जैसे अपना टिफिन बॉक्स माताएं तैयार करके दे रही, तो माताएं अगर बिजी हैं, बच्चे थोड़ा माताओं की हेल्प करें और अपनी माँ का हाथ बढ़ाएं। इसलिए मैं सभी माताओं से कहना चाहती हूँ, आप अपने बच्चों को मेन उद्देश्य यहाँ पे आज पर्यावरण का भी है और पर्यावरण में अपने बच्चों को बताएं। बच्चों को क्या बताना है, माताएं अधिकतर हम खुद ही कोशिश कर सकते हैं। जैसे बच्चे हम लंच बॉक्स दे रहे बच्चों को, प्लास्टिक के लंच बॉक्स में दे रहे हैं, वो चीजें बच्चों को ना दें। हो सके
मत जीता हूँ। महिलाओं को दे इतना सम्मान की बढ़े देश की शान। देश को आगे बढ़ाना है तो नारी को सशक्त बनाना है। जब है नारी में शक्तिशाली अपमान वो जगह नरक समान। जब महिलाओं में शक्तिशाली फिर क्यों महिला हो बेचारी। अपने महिला समाज का उत्थान करना है, क्योंकि यह कार्यक्रम शक्ति, आप सभी ने सुना होगा, शक्ति 7 शक्तियों का जो संगठन, उस नाम से इस कार्यक्रम को पल्लवी सजवान जी एवं श्रीमती कविता गुसाई जी एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त मातृशक्ति, आप सभी का अपने विद्यालय और इस कार्यक्रम में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। यह कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में अपने जितने भी विद्या भारती, अखिल भारतीय के संचालित विद्यालय हैं, सभी विद्यालयों में यह देशव्यापी कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। विद्यालय में बच्चा बहुत समय बाद आता है, लेकिन सबसे पहले उसे जो शिक्षा दी जाती है वो मातृशक्ति के द्वारा, माता के द्वारा। आपने देखा होगा कि कोई बच्चा होता है अपने माँ के संवेग को पहले ही पहचान जाता है। अगर घर में कोई और दूसरा व्यक्ति आएगा, मेरे सभी मम्मी के पास देने इसको। और प्यारे बच्चों, आप सभी ने मुझे वैसे अभी कार्यक्रम समापन करने का जिम्मा दिया गया है, तो आप सभी ने यहाँ पर जो कुछ भी सुना है और जितना भी यहाँ पर कार्यक्रम का वो हुआ है, तो आप सभी इसका मनन करेंगे और अपने बच्चों पे ध्यान देंगे। और इसमें ये है कि ये सप्तशक्ति संगम का जो माता शक्ति सम्मान, सामर्थ्य और सृजनात्मक भूमिका को समर्पित है। सप्तशक्ति संगम 2025 एक मात्र शक्ति केंद्र महिला सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम है। इसे विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान और संबद्ध संगठनों द्वारा देश भर में आयोजित किया जा रहा है। और इससे आयोजन का मूल उद्देश्य भारतीय समाज में मातृ शक्ति को अंतर्निहित 7 शक्तियों को उजागर करना है। इन 7 शक्तियों से ही हम नारी शक्ति है और इन्हें हमें किस तरह से उजागर करना है, ये सभी प्रकार से यहाँ पर आगे सभी अतिथि बहन पल्लवी जी ने और कविता गुसाई जी ने भी बताया है, और इनका आगे मुझे नाम पता नहीं है। सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं। तो ये 7 शक्तियाँ जो है हम ही में है, हम ही दुर्गा है और हम ही लक्ष्मी है और हम ही काली है और हम ही भद्रकाली है, हम ही में सारे रूप हैं।
ये सारे 7 रूपों में से के संगठन से जो है नारी शक्ति बनी है। तो ये हम माँ का जो रूप होता है ये सबसे महत्वपूर्ण रूप होता है। और आगे तो मैं क्या समझाऊं, खैर मेरे से पहले आगे सभी ने अच्छी तरह से आप लोगों को बता ही दिया है। तो इस प्रकार से सभी लोग जो हैं अपने जो हमारा माँ का रूप है अपने बच्चों के प्रति, बच्चा जब होता है तो बच्चा सबसे पहले अपना जो शब्द बोलता है वो माँ बोलता है। माँ से ही उसके सारे संस्कार जुड़ते हैं। सबसे पहली कक्षा हमारी घर से होती है और घर से ही हमें सारे संस्कार मिलते हैं और हमें जो स्कूल जाने का रास्ता होता है वो हमें घर से ही मिलता है। इसलिए सबसे पहले हमारी गुरु माँ होती है, फिर हमारे गुरुजी हैं और ये सभी आप ध्यान रखेंगे। और ये नहीं कि हमें ही बोलने का मौका दिया गया है, यहाँ पर आप सभी को बोलने का मौका दिया गया है। कोई बात नहीं, आज आप लोगों ने नहीं बोला, कल कोई दूसरी मीटिंग होती है या कोई समारोह होता है, आप आइए, अपनी भागीदारी करिए, बच्चों का उत्साहवर्धन करिए। बच्चे तभी बोलेंगे, बच्चा अगर जिसकी माँ नहीं आई होगी तो वो बच्चा सोच रहा होगा कि मेरी माँ क्यों नहीं आई। वहाँ पे बच्चे को थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ फील होता है कि मेरी माँ क्यों नहीं आई। तो इसलिए जहाँ पे बुलाया जाता है आप लोगों को, आप थोड़ा सा समय, आप पूरा समय बच्चों को दे रही हैं, लेकिन थोड़ा सा जहाँ पर स्कूल पे या कहीं समारोह में या कहीं पे भी आपको बुलाया जाता है तो आप आइए, अपनी भागीदारी करिए और बच्चों का उत्साहवर्धन करिए। इसी तरह से जो है अब हम कार्यक्रम को समापन की ओर करते हैं और जो कुछ गलती होगी क्षमा चाहूंगी। कार्यक्रम समापन होने के बाद चाय पानी हो रही है यहाँ पे। स्कूल की तरफ से जलपान की व्यवस्था रखी गई है माताओं के लिए। ताकि गुलदार को छुपने का जगह नहीं हो, क्योंकि गुलदार जो छोटी सी झाड़ी होगी उसमें भी जो है वो छुप सकता है। और रात में जो है लाइट नहीं रखें। हो गया है प्रोग्राम खत्म और हम जा रहे हैं अब घर।